ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पुरुषोत्तम के सभी पार्षद प्रेमी भक्तजन, सुनने वाले भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। आज हम सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना करेंगे, उसके बाद माँ गौरी की वंदना करेंगे, उसके बाद क्रमशः भगवान पुरुषोत्तम राम और शिव की वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकटये भद्राय नियता प्रणतास्यं तम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। भगवान का पुरुषोत्तम का ध्यान किया। अब इसके बाद भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्द पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरधाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आज हम आपको सभी लोगों को, भगवान के भक्तजनों को 13वें अध्याय का मातम्य जो पुरुषोत्तम मास का है उसको आपको सुनाएंगे। जिस समय आप लोग कथा श्रवण करें, सुने, उस समय आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो उस नाम का जप करते रहें, मनन करते रहें। अथ त्रयोदशोऽध्याय सूत महाभाग बदनो बदतां वर दृढ़धन्वा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़धन्वा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता नारी, पुत्र पौत्रादि को पाया और किस प्रकार भगवान के गोलोक को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। आप लोग भी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते रहें, व्रत और पूजन करते रहें, जिससे आपकी भी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें।
हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथासार सुनते सुनते हम लोगों को तृप्ति नहीं होती, अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार से के साथ कहिए। हमारे भाग्य से ही विधाता ने आपका दर्शन दिलाया है। सूत जी ने कहा, हे विप्रों, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने गुरु जी के मुख से राजा धन्नवा का पापनाशक चरित्र सुना है, वही आप अब मुनि लोग सुने। श्री नारायण कहते हैं, हे ब्राह्मण नारद जी, मैं राजा धन्नवा की प्राचीन कथा को कह रहा हूँ, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाले हैं। सुनिए। है देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। उनके दृढ़धन्नवा नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, जो सब गुणों से संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी थे। उनकी आंखें विशाल कान तक फैली हुई थीं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। वह महातेजस्वी अपने विविध गुणों के साथ प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस मेधावी ने प्रसन्नतापूर्वक गुरु के मुख से एक बार सुन भर लेने पर ही से व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प खड़ांग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह पहले से पढ़ चुके हों। फिर गुरु दक्षिणा देकर और विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़धन्नवा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी को गए। उन्हें देखकर उनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र जुड़ा गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस आसार संसार से इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। तब राजा ने चित्रधर्मा से विचार किया कि अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूँगा। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, शिव, रंतिदेव, शशिबिंदु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद तथा विभीषण आदि ये सब राजा तथा उनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार मैं भी रानी महल और राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरिभजन करूँगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धन्नवा का राज तिलक कर स्वयं विरक्त हो शीघ्र महर्षि पुलय के आश्रम में चले गए। वहाँ पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रय हो आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धन्नवा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है, तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। जब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों की कथा अनुसार समस्त प्रेत क्रिया, दशाह, एकादशाह, श्राद्ध आदि को संपन्न किया और राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़धन्नवा अत्यंत सुंदर पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। उनकी रानी का नाम गुणसुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्यशाली अन्य कोई महिला नहीं थी। रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी 4 पुत्रों और संपूर्ण सुलक्षणों की खान चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। वे सभी सूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धन्नवा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, दृढ़व्रती, रूपवान, गुणवान, सूर, लक्ष्मी से संपन्न, प्रकृति से ही सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि छंद
छहों अंगों के जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले और शत्रु संग की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वह क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में अथाह समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति, प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान, एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे राम जी के समान अत्यंत भीषण पराक्रमशाली और सद्धर्म के पालन करने वालों में दूसरे शस्त्रार्जुन है वंशी कार्तवीर के समान थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धन्वा को यह चिंता सताने लगी कि अहो इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हो गई। ना तो मैंने तपस्या की, ना तो ही दान दिया, ना कभी हवन किया, ना यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने के कारण पूछूं तो किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते सोचते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विविध पूर्वक स्नान किया, उगते हुए सूर्य का उपस्थान कर भगवान की कलाओं का तर्पण किया, देवालय में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहाँ बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों और नीलगायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धन्वा के बाण से घायल हो गया एक मृग तुरंत बाण से विधा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। राजा भी जहाँ जहाँ खून टपका हुआ था उसी राह में से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया था और राजा वन में भटकते रहे। वहाँ वे प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील को देखा जो समुद्र के समान खूब लंबा चौड़ा था। वहाँ गए और झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़ों को बांधकर राजा बैठ गए। उसी समय वहाँ कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। वह राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर मानवी बोली बोलने लगा। राजा दृढ़धन्वा को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हीं को संबोधित करते हुए तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। वहीं इस श्लोक को राजा के सामने बार बार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी हुए कि इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया, जो वेदांत के सार से युक्त, नारियल के फल के समान और बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं, जो मुझ श्री कृष्ण जी के मंदमति अनुचर को भवसागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपापूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हों। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक उनकी सेना भी ढूंढते ढूंढते पास आ गई। इधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की सुध करके किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलते गुमसुम हो गए। उन्होंने खाना पीना सोना एकदम छोड़ दिया। रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुण सुंदर बोली, हे पुरुष व्याघ्र, आप में यह अन्न मानसिकता कहाँ से आई। हे महाराज, उठिए उठिए, भोजन आदि कीजिए और गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वह वाणी समा गई थी जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का उपाय नहीं दिखाई पड़ा।
इति चिन्तयतो धरापतेर्वद जातं दृढधन्वनश्च किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषम हन्ति मनाक्षुतं मुने। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा धन्वा का आगे चलकर क्या हुआ सो आप बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण संवाद नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धन्वाख्यान का उनका मानसिक खेत नामक 13 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान राम की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। बोलो वर सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते।